study chapter 9. Our chapter 9 name is Rocks and Minerals. Rocks. Our earth is composed of rocks present in different forms like mountains, canyons and rivers beds. जो हमारी अर्थ है वो कंपोज हुई हुई है रॉक से जो कि प्रेजेंट है अलग अलग फॉर्म्स जैसे कि माउंटेन्स, कैनियंस, रिवर्स, बेड्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स कंटेन वेरिंग क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स. अलग अलग तरीके की जो रॉक्स होती हैं वो अलग अलग मिनरल्स की क्वांटिटी को कंटेन करते हैं. रॉक्स आर अ मिक्सचर ऑफ मिनरल विच आर द नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेज. जो रॉक्स है वो मिक्सचर होते हैं मिनरल्स के जो नेचुरली अकर होते हैं केमिकल सब्सटेंसेज में. Rocks may differ from each other in terms of their size, shape, composition, formation and other things. जो rocks होती हैं वो एक दूसरे से काफ़ी अलग होती हैं, डिफर होती हैं साइज के टर्म्स में, शेप में, कंपोजिशन में, फॉर्मेशन में और अदर थिंग्स में भी. नेक्स्ट वी विल स्टडी काइंड्स ऑफ रॉक्स. फर्स्ट इज रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड कलर्स. जो रॉक्स होती हैं वो अलग अलग काइंड्स और अलग अलग कलर्स की होती हैं. सेकेंड इज सम रॉक्स आर हार्ड एंड सम आर सॉफ्ट. कुछ रॉक्स काफ़ी हार्ड होती हैं और कुछ काफ़ी सॉफ्ट होती हैं. थर्ड इज सम रॉक्स आर रफ वाइल सम आर स्मूथ एंड शाइनी. कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जो काफ़ी रफ होती हैं, खुरदरी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो काफ़ी स्मूथ होती है और शाइनी होती हैं. रॉक्स आर ऑफ वेरियस कलर्स सच एज वाइट, ब्लैक, ब्लू, ग्रे एंड ग्रीन. जो रॉक्स होती हैं वो काफ़ी सारे कलर्स की होती है जैसे कि वाइट, ब्लैक, ब्लू, ग्रे एंड ग्रीन. नेक्स्ट इज मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, स्लेट, कॉल एंड लाइमस्टोन्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स अवेलेबल. ये सभी जो है मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, स्लेट, कॉल, लाइमस्टोन सभी रॉक्स के अलग अलग टाइप्स ही हैं. दिस पिक्चर शोज मार्बल, दिस इज ग्रेनाइट, दिस इज सैंडस्टोन, दिस स्लेट, दिस इज कॉल एंड दिस इज लाइमस्टोन. Next, we will study about minerals. First is there are certain substances that form naturally in rocks. काफ़ी सारे certain substances हैं जो naturally form होते हैं rocks से. The substances are called minerals. इन substances को हम minerals बोलते हैं. All rocks are made up of minerals. सभी rocks minerals से ही बनते हैं. Silica, china clay, quartz, talc, graphite, tungsten, diamond and coal are few minerals. ये कुछ minerals के नेम आपको दे रखे हैं. Next, सिलिका इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मिरर्स. सिलिका का यूज़ करते हैं मिरर्स को बनाने के लिए. थर्ड इज चाइना क्ले इज यूज टू मेक पॉट्स एंड स्कल्पचर्स. चाइना क्ले का यूज़ करते हैं हम पॉट्स वगैरह बनाने में और स्कल्पचर्स वगैरह बनाने में. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन रॉक्स एंड मिनरल्स. ऑल रॉक्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट रॉक्स. सभी रॉक्स मिनरल्स होती हैं लेकिन सभी मिनरल्स रॉक्स नहीं होते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द टू कैन बी सीन इन द टेबल बिलो. जो डिफरेंस है दोनों के बीच में ये हमें जो नीचे टेबल दे रखी है इसमें देखने को मिलेगा. टाइप्स ऑफ रॉक्स. रॉक्स आर फॉर्म्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 और मोर ईयर्स. जो रॉक्स है उसकी फॉर्मेशन होती है काफ़ी 1000 या फिर काफ़ी ज़्यादा ईयर्स के पीरियड में. द एक्शन ऑफ वाइंड एंड रेन इफेक्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स. जो एक्शन होता है वाइंड का और रेन का ये अफेक्ट करता है रॉक्स के फॉर्मेशन में. सम ऑफ देम आर फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग अप ऑफ ओल्ड रॉक्स एंड सम आर फॉर्म ड्यू टू हॉट मैग्मा. उनमें से कुछ रॉक्स ऐसी हैं जब ओल्ड रॉक्स पुरानी रॉक्स टूट जाती हैं, ब्रेकअप हो जाती हैं, वो उनकी फॉर्मेशन बनती है. और कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जो हॉट मैग्मा की वजह से बनती हैं. डिपेंडिंग ऑन द वे दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड. वो डिपेंड करता है उनके तरीके पे कि वो जो रॉक्स हैं वो किस तरीके से फॉर्म्ड हो रही हैं, बन रही हैं. दे आर ऑफ 3 टाइप्स. ये 3 तरीके की होती हैं. सेडिमेंट्री, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड रॉक्स. फर्स्ट पॉइंट, मिनरल्स डू नॉट कंटेन प्लांट और एनिमल मैटर. जो मिनरल्स होते हैं वो अपने अंदर प्लांट या फिर एनिमल मैटर को कंटेन करके नहीं रखते हैं. इन रॉक्स, फर्स्ट पॉइंट, रॉक्स में कंटेन प्लांट एंड एनिमल मैटर. जबकि जो रॉक्स होते हैं वो अपने अंदर प्लांट्स और एनिमल मैटर को कंटेन करके रखते हैं. सेकेंड इज मिनरल्स यूजुअली हैव अ यूनिफॉर्म कलर एंड शेप. मिनरल्स में यूजुअली मतलब ज़्यादातर यूनिफॉर्म कलर और शेप होता है. इन दिस पॉइंट रॉक्स डिफर इन कलर एंड शेप्स. जो रॉक्स होती हैं वो कलर में भी और शेप में भी अलग अलग होती हैं. थर्ड इज सम ऑफ देम हैव क्रिस्टल्स एंड आर यूजुअली प्रिटी. इनमें से कुछ के पास क्रिस्टल्स होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादातर प्रिटी भी होते हैं. एंड इन दिस पॉइंट दे डू नॉट हैव क्रिस्टल्स. इनके पास क्रिस्टल्स होते ही नहीं हैं. फोर्थ पॉइंट, दे आर प्योर एंड हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन. काफ़ी प्योर होते हैं और इनकी कंपोजिशन फिक्स्ड होती है. एंड इन दिस पॉइंट दे कैन बी मेड ऑफ मोर देन वन मिनरल. ये एक मिनरल से ज़्यादा से बनते हैं. Next, we will study about sedimentary rocks. Sedimentary rocks are formed
by the repeated deposition of small pieces of rock soil along with plant and animals matter a particular place by flowing water or wind. सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, उनका फॉर्मेशन होता है रिपीटेड डिपोजिशन ऑफ स्मॉल पीसेस के द्वारा रॉक्स के, सॉइल के और प्लांट और एनिमल्स मैटर के साथ किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर वाटर और वाइंड के फ्लो होने के द्वारा. When a river or a channel of rainwater flows down a mountain slope, it breaks away its rocks into smaller pieces and soil particles. जब रिवर या चैनल ऑफ वाटर इन वाटर फ्लोज होती है माउंटेन्स के नीचे स्लोप में, तो ये ब्रेक हो जाती हैं रॉक्स के अवे दूरी पर और स्मॉलर पीसेस और सॉइल पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं. ल्यूक्यूरियस वाइंड एंड रेनफॉल ऑल्सो कॉज ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. जो ल्यूक्यूरियस वाइंड और रेनफॉल होते हैं ये भी ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स का कारण बनते हैं. These small pieces of rocks and soil are further carried away by the flowing water of a stream, river or the wind. Small pieces होते हैं rocks के वो और soil के, ये further carried हो जाते हैं flowing water के द्वारा, stream, rivers और wind के द्वारा. They are later deposited in some other places. और ये बाद में कुछ जगहों पर deposited हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं. In this way, इस तरीके से layers of sediments pile up at a particular place that harden over thousands of years, leading to the formation of sedimentary rocks. जो लेयर्स होती है सेडिमेंट्स पाइल की, ये पर्टिकुलर प्लेस पर हो जाती हैं, काफ़ी हार्डन होती हैं थाउजेंड ऑफ ईयर्स के लिए और ये सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन में भी लीड करते हैं. नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. फर्स्ट इज कॉन्ग्लोमेरेट इज अ सॉलिड मास ऑफ पेबल्स सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स. जो कॉन्ग्लोमेरेट है ये सॉलिड मास है पेबल्स का जो सीमेंटेड हुआ हुआ है एक साथ मिनरल्स के द्वारा. इट इज़ अनइवन एंड कोर्स इन टेक्सचर. ये काफ़ी अनइवन है और टेक्सचर में कोर्स भी है. नेक्स्ट, सैंडस्टोन इज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ फाइन सैंड पार्टिकल्स व्हिच गेट सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स क्वार्ट्ज व्हिच स्टैंड्स इन पिंक और रेडिश कलर. सैंडस्टोन है ये फाइन सैंड पार्टिकल्स के डिपॉजिट होने के द्वारा फॉर्म्ड होता है जिसमें सीमेंटेड एक साथ टुगेदर होते हैं ये मिनरल क्वार्ट्ज के द्वारा. जो लेंस करते हैं ये पिंक या फिर रेडिश कलर के होते हैं. द रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार आर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन. जो रेड फोर्ट और कुतुब मीनार है ये रेड सैंडस्टोन से ही बना है. नेक्स्ट, दिस पिक्चर शोज कॉन्ग्लोमेरेट. दिस इज सैंडस्टोन, दिस इज शेल एंड दिस इज लाइमस्टोन. नेक्स्ट पॉइंट इज शेल इज मेड अप ऑफ मड एंड क्ले. जो शेल है वो मड और क्ले से बनना है. इट इज़ अ सॉफ्ट रॉक, ये काफ़ी सॉफ्ट रॉक है. इट इज़ मेनली यूज इन मेकिंग ब्रिक्स. इसका हम ज़्यादातर यूज़ ईंट वगैरह बनाने में करते हैं. नेक्स्ट, लाइमस्टोन इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट रिमेन्स. लाइमस्टोन होता है वो एनिमल्स और प्लांट्स जो बच जाते हैं उनसे फॉर्म होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल कैल्साइट विच इज़ प्रेजेंट इन द शेल्स ऑफ सी एनिमल्स. ये बनता है मिनरल से, कैल्साइट से, जो कि सी में एनिमल्स की शेल से प्रेजेंट होता है. When they die, the shells sink to the bottom to the sea and form layers there. जब ये डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, जो शेल्स होती है वो सिंक हो जाती है बॉटम में, नीचे की तरफ सी में, और इन लेयर्स की फॉर्म बनाती है. इट इज़ यूज इन मेकिंग सीमेंट एंड ब्रिक्स. इसका यूज़ करते हैं हम सीमेंट्स और ब्रिक्स बनाने में. चॉक इज अ काइंड ऑफ लाइमस्टोन. जो चॉक है वो लाइमस्टोन का एक काइंड है. Next is igneous rock. Igneous rocks are formed by the cooling and solidification of molten rock that is present deep inside the earth. जो igneous rock है वो cooling और solidification of molten rocks के द्वारा बनती है जो प्रेजेंट होती है अर्थ के काफ़ी डीप इनसाइड अंदर की तरफ. Some igneous rocks may even form on the surface of the earth. कुछ igneous rocks होती हैं जो अर्थ के सरफेस पर फॉर्म होती हैं. This happens when a volcano erupts and molten rocks comes out from the interior of the earth सरफेस. ये ऐसा तब होता है जब वोल्केनो इरप्ट हो जाता है और मॉल्टन रॉक्स बाहर निकल कर आती हैं अर्थ के इंटीरियर सरफेस पर. मॉल्टन रॉक इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा. जो मॉल्टन रॉक होती है अर्थ के अंदर उसको हम मैग्मा बोलते हैं. मॉल्टन रॉक दैट फ्लोज आउट ऑन टू द सर्फेस इज कॉल्ड लावा. जो मॉल्टन रॉक्स फ्लोज होती है, बहती है सरफेस पर बाहर की तरफ, उसको हम लावा बोलते हैं. दिस मॉल्टन रॉक कूल्स डाउन वेरी रैपिडली ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड फॉर्म्स इग्नियस रॉक. ये जो मॉल्टन रॉक होती हैं ये ठंडी हो जाती है काफ़ी जल्दी अर्थ के सरफेस पर और ये इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन बना लेती हैं. नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ इग्नियस रॉक. फर्स्ट इज बेसाल्ट इज एन इग्नियस रॉक फॉर्म्ड बाय लावा कूलिंग ऑन द अर्थ सरफेस. बेसाल्ट होती है इग्नियस रॉक है
जो लावा जब ठंडा हो जाता है उसके द्वारा फॉर्म्ड होती है अर्थ के सरफेस पर। इट इज़ डेंस एंड डार्क एंड हैज़ फाइन ग्रेन्स, ये काफ़ी डेंस है, डार्क है और फाइन ग्रेन्स भी है। सेकेंड इज ग्रेनाइट इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो ग्रेनाइट है वो फॉर्म्ड होता है, बनता है जब मैग्मा ठंडा हो जाता है अर्थ के सरफेस के नीचे। इट कंटेन्स 3 मेन मिनरल्स, ये अपने अंदर 3 मेन मिनरल्स को कंटेन करके रखता है, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज एंड माइका। ग्रेनाइट इज पिंक और ग्रीन कलर, जो ग्रेनाइट होता है वो कलर में पिंक और ग्रे होता है। इट इज़ यूज टू मेक बिल्डिंग्स, स्टैचूज एंड टू पेव रोड्स, इसका यूज़ हम बिल्डिंग्स, स्टैचूज, पेव रोड्स वगैरह में करते हैं। दिस पिक्चर शोज ग्रेनाइट। नेक्स्ट पॉइंट इज प्यूमाइस इज फॉर्म बाय क्विक कूलिंग ऑफ लावा। प्यूमाइस की फॉर्मेशन होती है जब लावा काफ़ी जल्दी ठंडा हो जाता है उसके द्वारा। इट हैज़ लॉट्स ऑफ फॉल्स बिकॉज ऑफ द गैसेज ट्रैप्ड इन इट विच मेक्स इट वेरी लाइट। इसमें काफ़ी सारे होल्स होते हैं क्योंकि जो गैसेज होती है वो ट्रैप्ड हो जाती है इनके अंदर, और ये इसका जो वेट है वो काफ़ी लाइट बना देता है। इट इज़ यूज एज अ स्क्रबर टू रिमूव रफ स्किन फ्रॉम द बॉडी। इसका यूज़ हम स्क्रबर के फॉर्म में भी करते हैं, जो हमारी बॉडी में से जो स्किन में रफ होती है रिमूव कर देता है। दिस पिक्चर शोज प्यूमाइस। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स दैट हैव चेंज ड्यू टू हीट और प्रेशर। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं ये फॉर्म्ड होती हैं इग्नियस रॉक्स में से, सेडिमेंट्री रॉक्स में से, जो चेंज हो जाती है हीट और प्रेशर की वजह से। These rocks do not melt but may fold and change shape due to great pressure. जो रॉक्स होती हैं ये मेल्ट नहीं होती हैं लेकिन ये फोल्ड हो जाती हैं और ये अपनी शेप को चेंज कर लेती हैं ग्रेट प्रेशर की वजह से। मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ। काफ़ी सारी मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं अर्थ के अंदर जो फॉर्म्ड होती हैं। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, फर्स्ट इज स्लेट इज अ डार्क ग्रे शाइनी मेटामॉर्फिक रॉक। जो स्लेट है वो डार्क ग्रे शाइनी मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं। इट इज़ यूज टू मेक स्लेट्स, ब्लैक बोर्ड्स एंड स्लैंटिंग रूफ। इसका यूज़ करते हैं हम स्लेट्स वगैरह बनाने में, ब्लैक बोर्ड्स बनाने में और स्लैंटिंग रूफ्स को बनाने में। नेक्स्ट इज मार्बल इज फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन। जो मार्बल्स हैं वो फॉर्म्ड होती हैं लाइमस्टोन्स के द्वारा। इट इज़ फाउंड इन वेरियस कलर्स, ये काफ़ी सारे कलर्स में पाए जाते हैं। इट कैन बी कट एंड पॉलिश ईजिली, ये आसानी से कट भी हो जाते हैं और आसानी से पॉलिश भी हो सकते हैं। ताजमहल इन इंडिया इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। जो ताजमहल है इंडिया के अंदर वो वाइट मार्बल से ही बना है। दिस पिक्चर शोज स्लेट, दिस इज मार्बल, दिस इज जेनेसिस एंड दिस इज क्वार्टजाइट। जेनेसिस फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेनाइट। जो जेनेसिस हैं ये फॉर्म्ड हुई है ग्रेनाइट से। It has parallel band of minerals and often glitters because of the presence of mica in it. ये पैरेलल बैंड्स हैं मिनरल्स की और ये ग्लिटर्स भी ऑफन होते हैं क्योंकि इसके अंदर माइका प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज क्वार्टजाइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम सैंडस्टोन। जो क्वार्टजाइट है वो फॉर्म्ड होता है सैंडस्टोन में से। इट इज़ यूज टू मेक स्टैचूज, इसका यूज़ करते हैं हम स्टैचूज वगैरह बनाने में। Rocks are useful to man. In early times, wild animals and human beings lived inside caves. पहले के टाइम में जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे, ह्यूमन बींग्स होते थे, वो केव्स के अंदर रहते थे। केव्स आर नथिंग बट होल्स इन बिग रॉक्स। केव्स कुछ भी नहीं है लेकिन काफ़ी बड़ी रॉक्स में से होल्स होते हैं। स्मॉलर पीस ऑफ रॉक्स व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट ईच अदर प्रोड्यूस फायर। जब रॉक्स के छोटे छोटे पीसेस को स्ट्रक करते हैं एक साथ तो उसमें से फायर प्रोड्यूस होती है। एंड rocks were used to light wood or used as tools for sharpening or digging. हम रॉक्स का यूज़ करते हैं वुड्स वगैरह को जलाने के लिए, यूज़ करते हैं टूल्स वगैरह बनाने के लिए, शार्पनिंग के लिए और डिगिंग के लिए। लेटर रॉक्स वर यूज टू बिल्ड बिग फॉर एंड मॉन्यूमेंट्स लाइक द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। बाद में हमने रॉक्स का यूज़ किया बिग फोर्ट्स बनाने में, मॉन्यूमेंट्स बनाने में, जैसे कि तरह इजिप्ट में जो पिरामिड है उस तरीके से। टुडे रॉक्स आर यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेज राइट फ्रॉम द फ्लोर टू द रूफ। और के टाइम पे हम रॉक्स का यूज़ करते हैं हाउसेज वगैरह बनाने में। रॉक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनी थिंग्स दैट वी यूज़ एवरी डे। रॉक्स वे चीज़ें जो आज के टाइम में प्रेजेंट है काफ़ी सारी चीज़ों में जिसका हम यूज़ करते हैं रोज़ाना। फर्स्ट इज द मेडिसिन आर मेड विद चाइना क्ले। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो चाइना क्ले से ही बनी हैं। सेकेंड पॉइंट, द प्यूमाइस स्टोन यूज टू रब अवे डेड स्किन इज एन इग्नियस रॉक। जो प्यूमाइस स्टोन है उसका यूज़ करते हैं हम डेड स्किन को रब करने के लिए।
इज एन इग्नियस रॉक में इट इज़ द ओनली वन दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। ये सिर्फ एकमात्र ऐसी रॉक है जो पानी पर फ्लोट होती है। थर्ड इज soapstone is a metamorphic rock made of the softest mineral in the world, that is talc। जो soapstone है ये metamorphic rock है जो सॉफ्टेस्ट मिनरल से बनी है इस वर्ल्ड के अंदर, जो कि टाल्क है। टैल्कम पाउडर इज ग्राउंड अप टैल्क, जो टैल्कम पाउडर है ग्राउंड अप है टैल्क। नेक्स्ट इज टूथपेस्ट कंटेन्स लाइमस्टोन, अ सेडिमेंट्री रॉक। जो टूथपेस्ट होता है वो अपने अंदर लाइमस्टोन कंटेंट लेकर रखता है जो कि सेडिमेंट्री रॉक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैव पार्ट्स मेड ऑफ माइका एंड इग्नियस रॉक। इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स में भी माइका के पार्ट्स होते हैं जो उससे बने होते हैं इग्नियस रॉक में। फॉसिल फ्यूल्स कॉल्ड पेट्रोलियम। फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट गॉट बरीड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। जो फॉसिल्स होते हैं वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स से बनते हैं जो काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो बरीड हो जाते हैं, दब जाते हैं उनसे। फर्स्ट इज कॉल। कॉल इज अ रॉक फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। कॉल की फॉर्मेशन होती है जब प्लांट्स वगैरह बच जाते हैं उनसे फॉर्म होता है। मिलियंस ऑफ ईयर एगो आवर लैंड वॉज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो हमारा लैंड था वो डेंस फॉरेस्ट के साथ कवर्ड हुआ था। व्हेन दीज फॉरेस्ट डाइड दे गॉट कवर्ड विद मड एंड सैंड विच चेंज दीज प्लांट्स टू सॉफ्ट रॉक। जब ये जो फॉरेस्ट था डाइड हो गया था तभी कवर्ड हो गया था मड और सैंड्स के द्वारा, जो कि प्लांट्स सॉफ्ट रॉक में चेंज हो गए थे। ड्यू टू हीट एंड प्रेशर ऑफ द अर्थ दे चेंज इनटू हार्ड रॉक। हीट और अर्थ के प्रेशर की वजह से ये हार्ड रॉक में चेंज हो गए हैं। बाय बर्निंग कॉल enormous heat energy is produced which is used in factories and for producing electricity। कॉल को जलाने के द्वारा जो enormous heat और एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस होती है जिसका यूज हम फैक्ट्रीज वगैरह में करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सी डाइड देयर बॉडीज संक टू द बॉटम। जब प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह सी डाइड में रहते हैं तो जिनकी बॉडीज होती है वो नीचे ही रह जाती है। मोर एंड मोर सेडिमेंट्स कलेक्टेड ऑन द टॉप। काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्स होते हैं वो टॉप पर ही इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। दे ग्रेजुअली चेंज इनटू पेट्रोलियम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, और ये धीरे धीरे पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं। इन रिफाइनरीज पेट्रोलियम इज रिफाइंड टू ऑब्टेन पेट्रोल एंड डीजल फॉर व्हीकल्स, केरोसिन, कैंडल्स एंड बिटुमेन फॉर पेंट्स एक्सेट्रा। उन रिफाइनरीज के अंदर जो पेट्रोलियम वगैरह होते हैं वो रिफाइंड होते हैं जो ऑब्टेन करते हैं पेट्रोल को, डीजल को व्हीकल्स के लिए, केरोसिन, कैंडल्स, बिटुमेन पेंट्स के लिए। Next is need to conserve coal and petroleum. It means fossil fuels. First is coal and petroleum are fossil fuels found under the ground. जो coal और petroleum है ये दोनों ही fossil fuels हैं जो ground के अंदर पाए जाते हैं। Second is coal and petroleum are limited and take millions of years to form. coal और petroleum दोनों ही limited होते हैं और ये minerals of years देते हैं form होने के लिए, बनने के लिए। If we keep using them as fast as we are doing today, they will not last very long. यदि हम इनको रखें, इनका यूज़ करें काफ़ी फास्ट तरीके से आज के टाइम पे तो ये काफ़ी लंबे समय तक नहीं रहेंगी। थर्ड इज बर्निंग डैम कैन रिलीज हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज स्मोक एंड पॉइजनियस गैसेज। यदि हम इनको जलाएं तो जो इनमें से हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज होगा जैसे कि स्मोक और पॉइजनियस गैसेज वगैरह। दिस कॉज पॉल्यूशन विच लीड्स टू डेंजरस डिसीजेज। ये पॉल्यूशन का कारण बनेंगे और ये डेंजरस डिसीजेज वगैरह भी लीड होंगी। Next, we can convert these fuels by using them wisely and by using alternative sources of energy like solar energy, wind energy और water energy। इसको हम कंजर्व कर सकते हैं इन फ्यूल्स को वाइजली इनका यूज़ करके और अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करके जैसे कि सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी और वाटर एनर्जी। नेक्स्ट इज की आइडियाज। फर्स्ट इज रॉक्स आर नेचुरली फॉर्म सॉलिड्स मेड अप ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस। जो रॉक्स हैं वो नेचुरली फॉर्म्ड होती हैं सॉलिड से जो कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस से बने होते हैं। सेकेंड इज मिनरल्स आर नेचुरली फॉर्म्ड इन द अर्थ एंड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स। मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरली फॉर्म्ड होते हैं अर्थ में और इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, ऑल रॉक्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट रॉक्स। सभी रॉक्स मिनरल्स होते हैं लेकिन सभी मिनरल्स रॉक्स नहीं होते हैं। फोर्थ इज डिपेंडिंग ऑन द वे दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड। ये वे उस तरीके पे डिपेंड करता है रॉक्स के कि वो किस तरीके से फॉर्म्ड हुई है। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, ये तीन तरीके की होती हैं, सेडिमेंट्री, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। फिफ्थ पॉइंट, sedimentary rocks are formed due to pressure on pieces of all rocks that have collected at one place.
जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनका फॉर्म्ड होता है प्रेशर की वजह से। जो ओल्ड रॉक्स के पीसेज होते हैं वो कितने इकट्ठे हुए हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पर। नेक्स्ट इज इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग और मॉल्टन और लिक्विड रॉक्स। जो इग्नियस रॉक्स हैं वो फॉर्म्ड होती हैं कूलिंग ऑफ मॉल्टन रॉक्स की वजह से। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स में बी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वो इग्नियस रॉक्स भी हो सकती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स भी हो सकती हैं। इट हैव चेंज ड्यू टू हीट और प्रेशर, ये चेंज होते हैं हीट और प्रेशर की वजह से। नेक्स्ट इज रॉक्स हैव मैनी यूजेस। रॉक्स के काफ़ी सारे यूजेस होते हैं। दे आर यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेज, इसका यूज़ करते हैं हम हाउसेज वगैरह बनाने के लिए, मेकिंग मेडिसिन बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स एंड वेरियस अदर यूजफुल वेज, कॉस्मेटिक्स वगैरह में और काफ़ी यूजफुल वेज में भी। नेक्स्ट इज कॉल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स फाउंड अंडर द ग्राउंड। कॉल और पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल्स हैं जो ग्राउंड के अंदर पाए जाते हैं। लास्ट पॉइंट इज वी शुड यूज फॉसिल फ्यूल्स वाइजली and try and use alternate sources of energy like wind, water and solar energy। हमें फॉसिल फ्यूल्स का वाइजली यूज़ करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम इनका अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी में ही यूज़ करें, जैसे कि वाइंड, वाटर एंड सोलर एनर्जी। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।